हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार आईसीआईसीआई फाउंडेशन में रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का ट्रेनर हूं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे टावर एसी के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, टावर एसी। टावर एसी को ही हम लोग वर्टिकल एसी भी बोलते हैं और फ्लोर एसी भी बोलते हैं। आज हम लोग जानेंगे इस एसी के बारे में कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इंडोर और आउटडोर की दूरी कितनी होनी चाहिए, इसमें क्या मैकेनिकल पार्ट्स लगे होते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे होते हैं, यह मशीन जो होता है वो सिंगल फेज से चलता है या 3 फेज से चलता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, अगर इस मशीन में कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको कैसे ठीक करेंगे हम। तो आइए चलते हैं और जानते हैं हम लोग टावर एसी के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग अभी टावर एसी के पास आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग इसको टावर एसी क्यों बोलते हैं। देखने में ये टावर जैसा लंबा लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको टावर एसी बोलते हैं। यह वर्टिकल शेप में है, इसलिए हम लोग इसको वर्टिकल एसी बोलते हैं। अब बात आ जाती है कि हम लोग इसको फ्लोर एसी क्यों बोलते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि विंडो एसी को जब हम खिड़की पे लगाते हैं, इसलिए हम लोग उसको विंडो एसी बोलते हैं। स्प्लिट एसी को हम लोग दीवार पे लटकाते हैं, इसलिए हम लोग उसको स्प्लिट एसी बोलते हैं। कैसेट एसी को फॉल्स सीलिंग में लगाते हैं, इसलिए हम लोग उसको कैसेट एसी बोलते हैं। उसी तरह से इस एसी को हम लोग फर्श पर यानी कि जमीन पर लगाते हैं, इसलिए हम लोग इसको फ्लोर एसी बोलते हैं। तो हम अभी इसके बाहर के भाग के बारे में जानेंगे कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह हमारा आउटर कैबिनेट है। यह जो है हमारा सप्लाई एयर ग्रिल हो गया। यहाँ पे 2 तरह का स्विंग ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है। यह जो है हमारा वर्टिकल स्विंग ब्लेड है और अंदर जो काला सा आपका दिख रहा होगा, यह हमारा हॉरिजॉन्टल स्विंग ब्लेड है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारा यह कंट्रोल पैनल होता है, जिसकी मदद से हम लोग एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, यानी कि कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर उसे थोड़ा सा नीचे आए तो यह जो है हमारा वह रिटर्न एयर ग्रिल है, यानी कि जो भी कमरे का जो गर्म हवा होता है वह हमारे रिटर्न ग्रिल से जाता है और ऊपर से इवापोरेटर टच करते ठंडा हवा जो होता है हमारा सप्लाई ग्रिल से बाहर आता है। अब आइए इसके बारे में हम लोग और आगे ज्यादा जानते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि आईडीयू को घर के अंदर रखा जाता है और ओडीयू को घर के बाहर रखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको आसानी तरीके से समझा सके, इसलिए हमने आउटडोर और इनडोर को एक जगह स्थापित करके रखा है ताकि हम आपको समझा सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडोर से ही हमारा ड्रेन पाइप को बाहर निकाला गया है कि जो भी ड्रेनेज वाटर जो होता है वो हम इस पाइप के द्वारा जो ड्रेन पानी होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे एक लिक्विड लाइन है, दूसरा सक्शन लाइन है और एक इलेक्ट्रिकल वायर जो है जो आउटडोर से इंडोर की तरफ गया हुआ है। इस रेफ्रिजरेंट पाइपलाइन को हम लोग 2 सर्विस वाल्व से कनेक्ट करते हैं, जो कि आउटडोर में हमारा स्थित होता है। एक हमारा 3 वे वाल्व और दूसरा जो होता है हमारा 2 वे वाल्व होता है। इसी की मदद से हम लोग रेफ्रिजरेंट पाइपलाइन को इंडोर से आउटडोर को जोड़ते हैं। इसके अगर हम आगे आते हैं तो हमारा यहाँ पे कंडेंसर फैन दिखेगा आपको, जो कि एसी के कंडेंसर में जो आपका हीट जो होता है उसको इसी फैन के द्वारा हीट को बाहर रिजेक्ट किया जाता है। तो यह हमारे आउटडोर एसी के आउटडोर का भाग हो गया। तो हम लोगों ने अभी जाना कि टावर एसी को हम लोग टावर एसी नाम से क्यों जानते हैं, इसका आउटर जो पार्ट्स है उसको किस किस नाम से जाना जाता है या किस देखने में कैसा होता है वो जाने हम लोग। आईडीयू और ओडीयू को जोड़ा जाता है किस चीज से, जो रेफ्रिजरेंट पाइप से जोड़ा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सर्विस लाइन या सर्विस वाल्व की मदद से हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। इसके ड्रेन पाइप के बारे में जाना और आउटडोर के बारे में जाना।